पन्हाला किले की सुबह आज अलग थी। हवा में घुली नमी सिर्फ बारिश की नहीं थी, वो खौफ की थी। सिद्दी जौहर की फौज ने किले को चारों तरफ से घेर रखा था। 3 महीने हो गए थे और अब रसद खत्म होने लगी थी। शिवा कशिद अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर किले की दीवारों की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में उस्तरा था, लेकिन मन कहीं और था। वो सिर्फ एक नाई था, पन्हाला के किसी कोने में एक छोटी सी दुकान चलाने वाला। लेकिन उसके दिल में स्वराज्य के लिए वही आग थी जो शिवाजी महाराज के सैनिकों में थी। शिवा, तू फिर से खोया हुआ है? उसकी पत्नी सावित्री ने आवाज लगाई। शिवा मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि महाराज इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे। सावित्री ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारी चिंता देखकर लगता है जैसे तुम ही सेनापति हो। शिवा ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि स्वराज्य का सपना सिर्फ राजा का नहीं था, वो हर उस इंसान का था जो आजादी में सांस लेना चाहता था। उस रात बड़ी बैठक हुई। शिवाजी महाराज के सामने एक ही सवाल था, किले से कैसे निकला जाए। सिद्दी की फौज हर दरवाजे पर तैनात थी। अगर महाराज पकड़े गए तो स्वराज्य की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। नेताजी पालकर ने कहा, महाराज, एक ही रास्ता है। हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो आपके जैसा दिखता हो। वो आपकी जगह यहां रहेगा और आप अंधेरे में विशालगढ़ की तरफ निकल जाएंगे। मगर ऐसा कौन करेगा? एक सरदार ने पूछा। इसका मतलब है मौत को गले लगाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी एक आवाज आई, मैं करूंगा। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर शिवा कशीद खड़ा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर दृढ़ता थी। तुम? एक सैनिक ने हैरानी से पूछा। शिवा ने महाराज की तरफ देखा। मुझे पता है, मैं सिर्फ एक नाई हूं। लेकिन लोग कहते हैं कि मेरा चेहरा आपसे मिलता है। अगर ये चेहरा स्वराज्य के काम आ सकता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। शिवाजी महाराज उठे और शिवा के पास आए। उन्होंने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई लालच नहीं था, कोई डर नहीं था, सिर्फ समर्पण था। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? महाराज ने धीमी आवाज में पूछा। शिवा ने सिर झुकाया। जी महाराज, मुझे सब पता है। लेकिन एक नाई का जीवन और छत्रपति का जीवन, दोनों की कीमत एक नहीं हो सकती। आप बचेंगे तो हजारों शिवा कशीद पैदा होंगे। आप गए तो सब कुछ खत्म। सावित्री भागती हुई आई। उसने शिवा का हाथ पकड़ा। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शिवा ने उसके आंसू पोंछे। सावी, मैं जिंदगी भर दूसरों के बाल काटता रहा। आज मुझे मौका मिला है कि मैं इतिहास में अपनी जगह बना सकूं। हमारा बेटा जब बड़ा होगा तो उसे गर्व होगा कि उसके पिता ने छत्रपति की जान बचाई। मगर मैं अकेली रह जाऊंगी। तुम अकेली नहीं होगी। तुम एक वीर की विधवा होगी और स्वराज्य तुम्हारा ख्याल रखेगा। शिवा की आवाज कांप गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। 13 जुलाई 1660 की वो अंधेरी रात। बारिश तेज थी, बिजली चमक रही थी। शिवा ने महाराज के कपड़े पहने, उनका पगड़ी बांधा, उनकी तलवार कमर में खोसी। महाराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिवा, तुम्हारा ये बलिदान मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा। शिवा ने हाथ जोड़े। बस इतना वादा कर दीजिए महाराज, स्वराज्य का सपना कभी मत छोड़िएगा। कभी नहीं। शिवा सिंहासन पर बैठा, महाराज के अंदाज में। सैनिकों ने किले के दूसरे दरवाजे से महाराज को सुरक्षित बाहर निकाला। बादल गरज रहे थे, जैसे प्रकृति भी इस बलिदान को सलाम कर रही हो। अगली सुबह जब सिद्दी जौहर के सैनिकों ने किले पर धावा बोला तो उन्हें छत्रपति मिल गए, सिंहासन पर बैठा, गर्व से। पकड़ लिया, सिद्दी खुश हुआ। शिवाजी को पकड़ लिया। लेकिन जब उन्होंने करीब से देखा तो सच सामने आया। ये शिवाजी नहीं था। तू कौन है?
सिद्धि ने गुस्से से चिल्लाया। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, मैं शिवा कशिद हूं, सिर्फ एक नाई। लेकिन आज मैंने वो काम किया है जो 1000 सैनिक मिलकर भी नहीं कर सकते थे। महाराज सुरक्षित हैं और स्वराज्य जिंदा है। तूने हमें धोखा दिया। धोखा नहीं, फर्ज निभाया। अपने राजा के लिए जान देना धोखा नहीं, भक्ति है। सिद्धि का चेहरा लाल हो गया। उसने आदेश दिया, इसका सिर काट दो। शिवा ने आंखें बंद कर लीं। उसे सावित्री की आखिरी झलक दिखी, अपने बेटे की मासूम हंसी सुनाई दी, और फिर शांति। जब शिवाजी महाराज को खबर मिली तो वो रो पड़े। उन्होंने शिवा कशिद के परिवार को बुलाया, उन्हें सम्मान दिया, जागीर दी। सावित्री से महाराज ने कहा, तुम्हारे पति ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उन्होंने करोड़ों लोगों के सपने बचाए। उनका बलिदान हर उस इंसान को याद दिलाएगा कि असली वीरता तलवार चलाने में नहीं, अपने से बड़े उद्देश्य के लिए खुद को मिटा देने में है। सीख। शिवा कशिद की कहानी हमें सिखाती है कि इतिहास सिर्फ राजाओं और सेनापतियों से नहीं बनता, वो उन अनाम वीरों से भी बनता है जो अपनी खुशी, अपना परिवार, अपनी जिंदगी किसी बड़े मकसद के लिए कुर्बान कर देते हैं। हर व्यक्ति कितना भी साधारण क्यों न हो, अगर उसके दिल में समर्पण है, हिम्मत है और किसी बड़े सपने के लिए खुद को झुकाने की ताकत है, तो वो असाधारण बन जाता है। शिवा कशिद सिर्फ एक नाई था, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। क्योंकि असली वीरता मरने में नहीं, किसी उद्देश्य के लिए जीने और जरूरत पड़े तो मर मिटने में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय भवानी, जय शिवाजी।